तो हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या आप भी फार्मेसी और नर्सिंग को लेकर कंफ्यूज हो? तो भाई इसके बाद मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको और कहीं नहीं जाना, कोई वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा बात बात बताने वाला हूँ ना कि फार्मेसी करना चाहिए कि नर्सिंग करना चाहिए, और आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की बात करता हूँ जो कोई चैनल और नहीं करता, इसलिए भाई। और मैं मेरे पास खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको फार्मेसी करना चाहिए कि नर्सिंग करना चाहिए। तो ये सबसे पहली बात करते हैं, आपको फार्मेसी करने के लिए क्या होना चाहिए और नर्सिंग करने के लिए क्या चाहिए। अगर आपको फार्मेसी करना है तो आपको 12th पास होना चाहिए 50% से, और आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अगर आपको नर्सिंग करना है तो उसमें भी आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको 12th पास होना चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट्स मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप नर्सिंग कर सकते हैं। और अगर फार्मेसी करना है तो आपके पास मैथ्स या बायो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं फार्मेसी। अब हम बात करते हैं कि ये कितने साल का होता है फार्मेसी और नर्सिंग। तो देखिए दोस्तों, जो फार्मेसी होता है वो 4 साल का कोर्स है। बी फार्मेसी जो है वो 4 साल का कोर्स है। और जो नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, वो भी 4 साल का कोर्स है। दोनों मतलब टाइम तो सेम है, दोनों में 4 4 साल आपको देने होंगे। अब बात करते हैं कि फार्मेसी करने के बाद आप क्या बनते हैं, आपको क्या काम मिलता है। तो भाई देखो, फार्मेसी कर लिया अगर आप, तो फिर आपको क्या काम मिलेगा। आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप किसी फार्मेसिस्ट बन सकते हो, आप कोई भी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हो। यहाँ तक कि आप दवाई बनाने वाली कंपनियों में, दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी दवाई ववाई से रिलेटेड कंपनी है ना, उसमें आप जा सकते हो। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, वो आप मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि आप इसमें ना ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं हम नर्सिंग की। दोस्तों, नर्सिंग करने के बाद आप नर्स बनते हो। नर्स तो सभी जानते होंगे, जो डॉक्टर की हेल्प करते हैं ना क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, देखा होगा आपने। तो उसको नर्स बोलते हैं। नर्सिंग करने के बाद आप नर्स बन सकते हो, डॉक्टर की हेल्प करोगे जिसमें अब हम बात करते हैं कि बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किसमें ज़्यादा है, किसमें आप बिजनेस कर सकते हो, खुद का काम कर सकते हो। तो भाई देखो, नर्सिंग में आप बिजनेस तो नहीं कर सकते, मैं बिना मक्खन लगाए बात करता हूँ। नर्सिंग में आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, आपके पास कोई चांस ही नहीं है बिजनेस करने का। आप खुद का ना क्लिनिक खोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। नर्सिंग करने के बाद आपको सिर्फ जॉब ही करना पड़ेगा किसी डॉक्टर के अंडर में, क्लिनिक में या हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा भी है। लेकिन अगर आप फार्मेसी करते हो तो आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, मतलब बिजनेस ही है। आप खुद का कंपनी खोल सकते हो, फार्मा कंपनी, आप खुद का दवाई वाला, दवाई मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी खोल सकते हो। तो फार्मेसी में आप बिजनेस के कई सारे रोल हैं जो आप कर सकते हो। जैसे कि फार्मेसी में जो दवाई को बेचने जाते हैं ना डॉक्टर्स के पास, उनको एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मतलब ये दवाई का सेल्समैन है एक तरीके से। तो आप ऐसा सब बन सकते हो, वो भी एक तरीके का बिजनेस ही। तो भाई अब बात करते हैं हम कि किसमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है। तो भाई गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो नर्सिंग करने के बाद आपको इतना गवर्नमेंट जॉब की मतलब भर्ती मिलेगी, इतनी गवर्नमेंट जॉब की भर्ती, मतलब जितने डॉक्टर की नहीं निकलती है ना एमबीबीएस डॉक्टर की इंडिया में, उससे ज़्यादा वैकेंसी नर्सेज की निकलती है। क्योंकि भाई हर एक डॉक्टर के पीछे 3 4 नर्स चाहिए ही चाहिए। कि डॉक्टर तो अपने इलाज करेगा, फिर तो नर्स को ही देख रेख करना हो, तो उसको लिटाना उठाना, खाना खिलाना, ये सब। तो भाई नर्सेज की ना मतलब इंडिया में मतलब हर साल ना लगभग लगभग 10,000 पोस्ट निकलती है नर्सेज की, और स्टेट की तो अलग ही निकलती है, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ। फार्मेसी की भी निकलती है, लेकिन नर्सेज की जितनी नहीं, मतलब समझ लो अगर फार्मेसी की 50 गवर्नमेंट जॉब निकली है ना इस साल, तो फिर नर्सिंग की 10,000 निकली होगी। इतना मतलब नर्सिंग में, फार्मेसी में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कम है, लेकिन नर्सिंग में भाई बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो आप नर्सिंग भी देख सकते हो, लेकिन अभी पूरा देखना, मैं लास्ट तो बताने वाला हूँ जो। अब हम बात करते हैं कि अब्रॉड चांसेस मतलब अगर आपको इंडिया में काम नहीं करना, आपको बाहर जाना है। जैसे आपको इंडिया में काम नहीं करना है, जैसे कई लोग का सपना होता है ना, मैं दुबई जाऊँगा वहाँ काम करूँगा, अमेरिका जाऊँगा वहाँ काम करूँगा। तो अगर आपको अब्रॉड जाना है तो भाई अगर आप नर्सिंग कर लेते हो ना, तो आपको गल्फ कंट्री जैसे कि यूएई, दुबई दुबई जैसी कंट्रीज़ में आपको मतलब एकदम तुरंत ऐसा जॉब मिलेगी, क्योंकि भाई वहाँ इंडियन नर्सेज की इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, और यहाँ से आपको 10 गुना सैलरी मिलेगी, वहाँ 10 गुना। और वहाँ डिमांड इतनी है कि आप जाओगे और तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। फार्मेसी में भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जैसे नर्सिंग में। तो भाई कोई भी आप गल्फ कंट्री में घुस जाओ, दुबई में घुस जाओ, या कहीं भी ईरान, इराक हो, यूएई में घुस जाओ। दुबई में जाओगे ना आप, नर्सिंग की हो बोले हो, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, 1 1 लाख रुपये महीने की मिल जाएगी। इतना वहाँ डिमांड है। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी कहीं से भी रिसर्च कर लो भाई, नर्सिंग की इतनी ज़्यादा डिमांड है बाहर ना कि पूछो नहीं। फार्मेसी की भी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी नर्सेज की है। अब हम बात करते हैं कि जॉब किस में जल्दी मिल जाएगी, आपको जॉब मिलने की स्पीड क्या होगी। तो भाई नर्सिंग में ऐसा होता है ना, इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, आप नर्सिंग किया और अगले दिन आपके पास जॉब रेडी हो जाती है। इनफैक्ट जो लोग नर्सिंग नहीं किए भी होते हैं ना, उनको भी पहले से बोल दिया आप हमारे यहाँ आके जॉब कर लेना, या तो वो लोग पहले से भी पार्ट टाइम ऐसा करते रहते हैं जॉब, ठीक है अपना। लेकिन भाई फार्मेसी में ये है कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए ना, तो आपको हफ्ता 15 दिन महीना लग सकता है एक अच्छी जॉब ढूंढने में। क्योंकि नर्सिंग में तो भाई हर जगह ज़रूरत होती है ना, और फार्मेसी क्या है, उसमें थोड़ा सा नर्सिंग से थोड़ा कम डिमांड है, इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। थोड़ा सा मतलब एकदम नहीं है कि ऐसा 1 2 साल लगेगा, लेकिन 15 दिन हफ्ता दिन लग सकता है फार्मेसी करने के बाद आपको जॉब ढूंढने में। बिजनेस करना तो कोई बात ही नहीं है, आप मेडिकल खोलो बैठ जाओ। अब हम बात करने की इसके बाद आप आगे क्या स्टडीज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, अब आपको नर्स नहीं बनना, इसके आगे आपको और पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है, तो फिर क्या कर सकते हो। तो फिर भाई अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो ना, तो उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, मास्टर इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग मतलब बैचलर इन नर्सिंग, और एमएससी नर्सिंग का मतलब होता है मास्टर इन नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, जिसमें आप कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के जो टीचर होते हैं ना, उनको कॉलेज के प्रोफेसर बोलते हैं।
उसमें वो कर लोगे ना तो आप बन जाओगे मतलब जो बीएससी नर्सिंग को पढ़ाने वाले टीचर बन जाओगे आप, अगर एमएससी कर लेते हो। और अगर इसके भी आगे जाना है तो आप पीएचडी कर सकते हो नर्सिंग में। और अगर आप पीएचडी कर लेते हो नर्सिंग में तो आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे कॉलेज में, और इसकी सैलरी भाई लाख से स्टार्ट होती है, बता रहा हूँ, इंडिया में हो चाहे बाहर हो। अगर आप फार्मेसी बी फार्मेसी की और आपको अगर आगे फिर से जॉब चाहिए, मैं वाला जॉब बोलता हूँ सॉरी, अगर आपको आगे और स्टडीज़ करनी है तो फिर जैसे बी फार्मा की हो आप, तो फिर आप उसके बाद एम फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, एम फार्मा मतलब मास्टर इन फार्मेसी होता है, तो आप उसमें मास्टर ही कर सकते हो। अगर आप एम फार्मा कर लेते हो तो आपको और बड़ी पोस्ट में जॉब मिल सकता है और ज़्यादा सैलरी में आपको काम मिल सकता है। और यहाँ तक कि अगर एम फार्मा करते हो तो आप बी फार्मा के प्रोफेसर भी बन सकते हो, बी फार्मा के स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हो। अब मैं बात करता हूँ भाई एक नंबर मतलब जो कोई नहीं बताता रियलिटी की। तो यार क्या होता है ना, अगर जेंडर का भी फ़र्क होता है भाई बहुत इंडिया में। अगर आप लड़की हो ना तो आपको ज़्यादा मतलब नर्सिंग करने का मतलब ज़्यादा वो होना चाहिए, मतलब अगर आप लड़की हो ना तो नर्सिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर, लड़कों के लिए उतना नहीं है क्योंकि भाई कई सारे रूल होते हैं जैसे कि 80-20 रूल। अभी कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। देखो कॉलेजेस में जाओगे ना कि मुझे नर्सिंग करना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे लड़के, तो ये वहाँ क्या बताएंगे आपको कि 80% सीट लड़कियों के लिए है और 20% सीट लड़कों के लिए। फिर चलो इसमें भी जैसे तैसे आप कर लेते हो, लेकिन उसके आगे जब जॉब के लिए जाओगे ना तो भी वहाँ जैसे एम्स जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं ना, तो वहाँ 80% हमको लड़की स्टाफ नर्स में लड़की चाहिए, 20% लड़के चाहिए, ऐसा होता है। और यहाँ तक प्राइवेट में भी ना लड़कियों को ज़्यादा रखते हैं नर्स में, आपने देखा भी होगा खुद। तो ये थोड़ा सा बॉयज़ के साथ ना भेदभाव हो जाता है, लेकिन फार्मेसी में ऐसा नहीं, उसमें दोनों के लिए बराबर सीट है। इनफैक्ट फार्मेसी में लड़कियां कम होती है लड़के ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें धूप में घूमने वाला भी काम होता है ना, जैसे एमआर हो गया, सेल्समैन हो गया, बिजनेस। अब ज़्यादातर बिजनेस में या मेडिकल शॉप में लड़के ही देखते हो, लड़की उतनी नहीं देखते। नर्स में लड़की देखते हो, तो भाई ये जो है ना रियलिटी है जो कि और को नहीं मैं बताया। अगर आप लड़के हो ना तो आपको फार्मेसी कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा और समाज को देखते हुए सजेशन है। अगर आप लड़की हो तो नर्सिंग कर लेना चाहिए, इसमें आपको अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, गवर्नमेंट जॉब होता है ना उसमें जो नर्स होते हैं उसको नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, उसमें तगड़ी सैलरी मिलती है। फार्मेसी में भी तगड़ी सैलरी मिलती है और इसमें आप बिजनेस करके और कई मतलब बहुत पैसा बना सकते हो। तो भाई वीडियो एंड होती है, इसमें आपको सब जानकारी मिल गई। एक बात आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, तो यार लाइक कर देना प्लीज़, नहीं मैंने